औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इस वीडियो में बताया जाएगा कि नमाज की कौन कौन सी शराइत हैं और कौन कौन से फ़राइज़ हैं। बहुत से लोग इस बारे में नाआशना है और जाने अनजाने में नमाज पढ़ते वक्त गलती करते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज पंजगाना की अदायगी नमाज की इन 6 शराइत और 7 फ़राइज़ के साथ करता है तो उसकी नमाज फौरन बारगाह इलाही में मकबूल होती है। नहायत ही मालूमाती वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि नमाज हर औरत, मर्द, आकल, बालग पर फर्ज है और नमाज सबसे अफजल इबादत है। एक मुसलमान के लिए नमाज में उसकी तमाम परेशानियों और मुसीबतों का हल मौजूद है। नमाज अल्लाह से कलाम का जरिया है जो हर रोज हर मुसलमान को 5 वक्त नसीब होता है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज के मसाइल को जरूर सीखे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये नमाज की शराइत और फ़राइज़ हैं। अगर नमाज के फ़राइज़ में से कोई एक फर्ज छूट जाए, मिस हो जाए तो नमाज ही नहीं होती। इसलिए इनका जानना, इनका समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ और नमाज की शराइत कितनी है और कौन कौन सी हैं। देखिए, नमाज की 6 शराइत हैं और 7 फ़राइज़ हैं, यानी नमाज की 6 शर्तें और 7 फर्ज हैं। सबसे पहले शर्तों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नमाज के लिए तहारत का होना शर्त है, यानी जो शख्स नमाज पढ़ रहा है उसका बदन, उसका लिबास और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है उन सब का पाक साफ होना नमाज के लिए जरूरी है। यानी अगर कोई एक भी चीज नापाक होगी तो नमाज नहीं होगी। नंबर 2, सतर का छुपाना शर्त है। तो जान लीजिए कि मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटने तक है, यानी मर्द का जिस्म नाफ से लेकर घुटने तक छुपा होना नमाज की शराइत में से एक शर्त है। जबकि औरत का सतर औरत का पूरा बदन है, सिवाय चेहरे के और हाथों की हथेलियों के और पांव के तलवों के। लेकिन बाज उलमा इकराम फरमाते हैं कि औरत के हाथ घुटनों तक और औरत के पांव ठुगनों तक सतर में शुमार नहीं होते, लेकिन औरत के बाल सतर में शुमार है। यानी अगर किसी औरत ने कोई ऐसा दुपट्टा ओढ़ रखा है जो इस कदर बारीक है कि इससे बालों की स्याही चमक रही है तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 3, किबला रुख होना नमाज के लिए शर्त है। यानी अगर कोई शख्स जानबूझकर काबे की जानब अपना रुख नहीं करता तो फिर उसकी नमाज भी नहीं होगी। और नंबर 4, वक़्त पर नमाज अदा करना नमाज की अदायगी की शर्त है। यानी जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसका वक़्त होना लाजमी है। मसलन अगर कोई शख्स जोहर की नमाज पढ़ रहा है तो आप उसके लिए जोहर का वक़्त होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स जोहर का वक़्त शुरू होने से पहले जोहर की नमाज पढ़ लेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, नमाज के लिए नियत करना। तो जान लीजिए कि नियत दिल के इरादे का नाम है, यानी दिल के पुख्ता इरादे को नियत कहते हैं। और जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज की नियत और उसका इरादा दिल में करना ही नियत है। लेकिन अगर कोई शख्स जुबान से भी नियत के अल्फाज अदा कर लेता है तो जुबान से नियत करना बेहतर है। नंबर 6, तकबीर तहरीमा कहना भी नमाज की शर्त है। यानी जो नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की जाती है और जो सबसे पहले तकबीर कही जाती है उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। और ये कुल नमाज की 6 शराइत हैं। तहारत का होना, सतर का छुपाना, किबला रुख होना, वक़्त मुकर्रर पर नमाज की अदायगी, नियत करना और तकबीर तहरीमा कहना। प्यारे नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। तो नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, जो कि शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी तकबीर तहरीमा है। जैसा कि पहले ही बयान किया जा चुका है कि नमाज के आगाज में जो तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ये तकबीर तहरीमा है। अगर कोई शख्स तकबीर के अल्फाज नहीं कहता और वैसे ही हाथ बुलंद करके हाथ बांध लेता है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो तकबीर तहरीमा कहना शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी है। नंबर 2, क़याम करना। पूरा क़याम यह है कि सीधा खड़ा हो, यानी नमाज के अंदर सीधा खड़ा होना। और क़याम की कम से कम हद यह है कि अगर वो पूरा सीधा खड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम
इतना सीधा जरूर खड़ा हो कि अगर वो अपने हाथ फैलाए तो उसके हाथ उसके घुटनों तक ना पहुंच पाए। लेकिन अगर क़याम की हालत में किसी शख्स के हाथ उसने घुटनों तक पहुंच गए तो क़याम का फर्ज पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स कुबड़ा है या वो बीमार है और खड़ा नहीं हो सकता तो उसके लिए अलग हुक्म है। लेकिन जो तंदुरुस्त शख्स है, सेहतमंद है, क़याम करने की ताकत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स फर्ज नमाज बैठकर पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 3, किरात करना। जान लीजिए कि किरात के दौरान 3 या 3 से ज्यादा छोटी आयात पढ़ना फर्ज है, इससे फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि एक बड़ी आयत पढ़ना जो इतनी बड़ी हो कि 3 छोटी आयात के बराबर हो, या कोई से भी 3 छोटी आयात पढ़ना यह जरूरी है। लेकिन अगर छोटी आयात के 2 कलमात भी पढ़ लिए तो उससे फर्ज अदा हो जाएगा और नमाज हो जाएगी। नंबर 4, रुकू करना। नाज़रीन कराम, रुकू करने का अदना दर्जा यह है कि रुकू के दौरान इस कदर झुका जाए कि अगर वो शख्स अपने हाथ फैलाए तो उसके हाथ घुटनों तक जरूर पहुंच जाए, और ये रुकू करने का अदना दर्जा है। लेकिन जो सही मैनी में रुकू है वो ये है कि रुकू की हालत में इतना झुक जाना चाहिए कि ऊपर से कमर बिल्कुल सीधी बिछी हुई होनी चाहिए। नंबर 5, सजदे करना। तो सजदा यह है कि इंसान अपनी पेशानी को जमीन पर बिछा दे, तो यह हकीकत है सजदे की। जब नमाजी सजदे की हालत में हो तो उसके पांव की उंगलियों में से कम एक उंगली का पेट नीचे जमीन पर लगना यह सजदे की शर्त है। लेकिन अगर कोई शख्स, मर्द या औरत, इस हालत में सजदा करे कि सजदे की हालत में उसके दोनों पांव जमीन से अलग रहे, जुदा रहे, उठे रहे, या फिर उसने जमीन पर अपना पांव इस तरह से रखे कि उंगलियों का पेट तो जमीन के साथ ना लगा लेकिन उंगलियों की नोक जमीन के साथ लग गई, तो तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। और ये एक ऐसा मसला है कि जिससे आज भी बहुत सारे नमाजी गाफिल हैं। इस बात का खास ख्याल रखा करें कि सजदे की हालत में पांव की उंगलियों के पेट को जमीन पर जमाना लाजमी और जरूरी है। और नंबर 6, कादे आखरा, यानी दोनों सजदों के बाद छठा फर्ज कादे आखरा है। यानी जब रखते आपने मुकम्मल कर ली, 2 रकत पढ़ रहे थे या 3 वितर पढ़ रहे थे या 4 रकत नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे ही आपने रखते मुकम्मल की तो रखते मुकम्मल करने के बाद कम से कम इतनी देर बैठना कि जितनी देर में अत्तहियात पढ़ी जाती है, यानी तशहद जितनी देर में पढ़ते हैं अब्दो व रसूलू तक, तो इतनी देर तक बैठना ये कादे अखीरा है और ये फर्ज है। नंबर 7, खरूजे बसनई, यानी नमाज के मुकम्मल होने पर पहले दाएं जानब और फिर बाएं जानब सलाम फेरना और नमाज की हालत से बाहर निकलना खरूजे बसनई कहलाता है, और ये नमाज का 7वां फर्ज है। नमाज में 7 फराइज हैं। नंबर 1, तहरीमा यानी अल्लाह अकबर से नमाज शुरू करना। नंबर 2, क़याम यानी खड़े होना। नंबर 3, क़रात यानी फर्ज नमाज की 2 रकत में और सुन्नन, नवाफिल और वितर की हर रकत में कुरान करीम की कोई बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, सजदा करना। नंबर 6, तशहद पढ़ने के बकदर कादा खीरा में बैठना और खरूज बसना यानी अपने इरादे से नमाज से निकलना भी फर्ज है। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें नमाज की 6 शराइत और 7 फराइज के साथ नमाज की पंजगाना अदायगी की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।